नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एसआरडी स्टडी सेंटर पे। हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं महत्वपूर्ण विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला इसमें पहला है कि एटाविज्म का अर्थ क्या है? एटाविज्म का अर्थ एटाविज्म का क्या अर्थ होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो एटाविज्म का अर्थ होता है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं होते हैं। जनकों में नहीं होते हैं यानी पूर्वजों के गुणों का आ जाना जो लंबे समय के बाद आता है, ऐसा देखने को मिलता है। संतति के पूर्वजों में ऐसा गुण नहीं देखने को मिलता है, एकाएक ऐसे बदलाव देखने को मिलता है। आगे है लिंग गुण सूत्रों का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो देखिएगा, लिंग गुण सूत्रों का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वह स्त्रियों में पाया जाता है, क्योंकि स्त्री में जो लिंग गुण सूत्रों के जो शेप जो होता है वह एक्स एक्स फॉर्म में होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है। ठीक है, तो पूर्ण जोड़ा देखिएगा एक्स एक्स तो पूर्ण रूप से है, जोड़ा में है, वो स्त्रियों में पाया जाता है। आगे देखेंगे वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने क्या किया था, मटर के पौधों पर इन्होंने अपना रिसर्च को जारी रखा था। आगे है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होते हैं? देखिएगा आंख का रंग ये वंशागत हो सकते हैं, चमड़ी का रंग ये भी वंशागत हो सकते हैं, बाल की प्रकृति, ठीक है, वो नहीं हो सकते वो शरीर के आकार, क्योंकि यह पर्यावरण पर डिपेंडेंट होता है और आपके जो खान पान है, पोषण है, आहार है, उस पर यह डिपेंडेंट होता है, शरीर का आकार। तो ये वंशागत यानी अभिलक्षणिक वंशागत गुण नहीं होते। निम्न में से कौन से बौने पौधे को दर्शाता है? यानी ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो है ना रिसर्च किए थे, तो उसमें बौने पौधे को जो दर्शाया था वह स्मॉल टी था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि जीन शब्द जो है वो किसने दिया था। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने दिया था। ठीक है, विकल्प सी आपके साथ ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे अनुवांशिकी का पिता जो होगा वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आप याद रखेंगे। अनुवांशिकी का पिता कौन होंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे देखेंगे स्त्रियों में लिंग गुण सूत्रों का युग्म होता है वह एक्स एक्स होता है, इससे पहले भी आपको हम बताया है, एक्स एक्स। इसी में पुरुषों में यह प्रश्न रहता, तो पुरुषों में क्या हो जाता? पुरुषों में आपको पुरुष में जो होते हैं वह क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्रियों में क्या होंगे लिंग गुण सूत्रों का युग्म, तो वह एक्स एक्स हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं किस जीव की जीनी संरचना किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? कोई भी जीव है उसकी जीनी संरचना को क्या कहेंगे? तो आप विकल्प बी के साथ चले जाएंगे, इसको जीनोटाइप कहते हैं। यानी कोई भी जीव है उसकी जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल, आपको इससे पहले भी हम जानकारी दिए हैं कि मेंडल जो है क्या किया था, वो पौधे का जो चयन किया था वो मटर के पौधे का चयन किया था। किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। तो आप विकल्प सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखेंगे मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां है ना, जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की जो जोड़ी होती है वो 23 जोड़ी होती है। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। यानी एक ही तरह के जो लिंक क्रोमोस एक ही तरह के जो जोड़ियां होती है उसको ऑटोसोम बोला जाता है। आगे देखेंगे प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद। आप याद रखेंगे इसको। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अंग क्या कहलाते हैं? मनुष्य के, बिल्ली के और चमगादड़ के जो अंग होते हैं वह समजात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजात अंग। आप याद रखेंगे, विकल्प ए समजात अंग हो जाएंगे। आगे देखेंगे विकासीय दृष्टि से मनुष्य की अधिक समानता किससे है? तो मनुष्य का पूर्वज ऐसे चिंपैंजी को कहा जाता है क्योंकि इसमें 98% जो है वो चिंपैंजी के गुणों से अधिक समानता रखता है, मानव का जो गुण है। ठीक है, आगे देखेंगे कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? तो यह संवृत्तीय अंग होते हैं।
कैसे अंग होते हैं? समवर्ती अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समवर्ती अंग। आप इसको याद रखेंगे। श्रमजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो देखिएगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये दोनों क्या है? श्रमजात अंग ही है। हमारे दांत और हाथी के दांत, ये भी समजात अंग के ही उदाहरण है। आलू और घास की ऊपरी भूसाली जो है, भूसाली, ये भी समजात अंग के ही उदाहरण है। यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, यानी सभी विकल्प क्या है? सही है। अब इसमें देखेंगे इसको, निम्न में से कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो अवशेषी अंग को अपेंडिक्स कहलाता है। जो मनुष्य के जो शरीर में जो अवशेषी अंग होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स कहा जाता है। आगे देखेंगे, द माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी है? माइक्रोग्राफिया तो यह रॉबर्ट हुक साहब ने लिखे हैं। रॉबर्ट हुक जो एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने माइक्रोग्राफिया, द माइक्रोग्राफिया पुस्तक के यह लिखे हुए हैं। आगे है, मनुष्य के आहार नल का अवशेषी अंग। जैसे यह प्रश्न आपको पहले भी आया है, तो मनुष्य के आहार नल का जो अवशेषी अंग होंगे वो अपेंडिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपेंडिक्स कहलाते हैं। आगे देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो देखिए, मानव का उद्भव स्थान जो है वो अफ्रीका, ठीक है। इसमें भारत, चीन और अमेरिका के जो मानव है वह कहाँ, उसका ऐसे जन उद्भव स्थान है। सभी के सभी का उद्भव स्थान आपको कहाँ? अफ्रीका ही है। आगे देखेंगे, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? यानी जीव जिस समय पृथ्वी पर नहीं थे, उस समय इसमें से क्या नहीं था? तो उस समय सी यानी O2 नहीं था। क्या नहीं था? O2 नहीं था, यानी ऑक्सीजन उस समय नहीं था। आगे है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो लिखे हैं उनका नाम है डार्विन। क्या नाम है? डार्विन, आप याद रखेंगे। आगे है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आखिरी प्रश्न होगा। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान के पिता। यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो आनुवांशिकी चैप्टर से था आपका, यही 24 प्रश्नों में से अभी तक बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आप, है ना, इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप क्या करेंगे? बेहतर ढंग से तैयारी कर लेंगे, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव आने वाले 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब हमें दीजिए इजाजत। आपको धन्यवाद।